How much do I earn? Let's talk about am I in a relationship? ये आंसर स्किप कर देना, मत सुनना. Like really really admire him. तो तुम अपनी पढ़ाई का टाइम कॉम्प्रोमाइज कर रही हो becoming a doctor or content creator. Hello you all, happy 500k. I'm so excited for this one. We are going to do a 500k Q&A. Oh my god, it sounds so ajeeb, but at the same time I'm so happy. So we're gonna get ready together क्योंकि ऐसे इतनी ख़राब हालत में होमलेस बन के घूमती रहती हूँ पूरे घर में. तो यस वी गेट रेडी विद दिस क्यूट हेडबैंड. ये पीयू का है. आज मेरा मॉनिटर यहाँ पर है क्योंकि सबको पता है मेरे डिस्प्ले खराब हो चुका है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मैं एक्चुअली कैसी दिख रही हूँ एंड आई एम शूटिंग. चलो लेट्स स्टार्ट. आई हैव योर क्वेश्चंस हियर ऑन माय आईपैड और अब हम शुरू करते हैं. कैसे शुरू करते हैं? 1 hour later. So the first question is from Sakshi Sahu. She has 4 questions and her first question is strategy for last 4 months of NEET paper attempting strategy, how to be calm just like you, and are you in a relationship, and advance congratulations. Thank you so much Sakshi. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 4 months ऑफ नीट. मुझे क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा आया है इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स एड्रेस दिस. वैसे यू ऑल नो मैं नीट क्वेरीज यूजुअली इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं करती हूँ एंड आई हैव माई ओन रीज़न. बिगेस्ट रीज़न बीइंग कि अब मैं ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी हो चुकी हूँ जिसने नीट दिया है. तो लाइक माई एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो अब ओल्ड. बट इफ़ आई हैव टू टेल यू वॉट आई डिड, आई कैन टेल यू लास्ट 4 months बट आई कैन टेल यू वॉट आई डिड इन माई लास्ट मंथ, क्योंकि उसके पहले के 3 महीने तो मैं पढ़ाई ही नहीं कर रही थी. आई वॉज डूइंग कॉन्टेंट. तो लास्ट का 1 month आई एक्चुअली मेड फर्स्ट ऑफ ऑल अ टाइम टेबल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या क्या चीज़ें कब कब रिवाइज करनी है, एंड टू फॉलो एंड स्टिक टू दैट टाइम टेबल. नंबर 1. नंबर 2, आई विल से दैट रिवाइज वेरी क्विकली एंड शॉर्टली. यूज़ वेरी कम सोर्सेज. सिर्फ एक बुक से हर एक सब्जेक्ट रिवाइज करो. कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन योर NCERTs बिकॉज दे आर योर लाइफ सेवियर. एंड येस, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट्स ऑल आई कैन से. एंड ये ही किया था मैंने. उसके बाद कमिंग ऑन टू पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में यार मेरी स्ट्रैटेजी वॉज डिफरेंट और सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है. बट मेरी स्ट्रैटेजी थी दैट आई यूज टू अटेम्प्ट बायो फर्स्ट. देर वॉज नो स्पेसिफिक रीज़न. मुझे बस बायो करना अच्छा लगता था. मुझे कॉन्फिडेंस आता था क्योंकि मेरी बायो अच्छी थी. मेरे 360 आए थे, तो यू कैन अंडरस्टैंड मेरी बायो कितनी अच्छी थी और मुझे बायो पसंद थी. और जब मुझे समझ आ जाता था कि हाँ बायो मेरी हो गई है अच्छे से, तो मुझे लगता था हाँ अब मैं पेपर भी ढंग से कर लूँगी. इसलिए आई यूज टू डू बायो फर्स्ट. उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आती थी और उसके बाद फिजिक्स पे. और मैं हमेशा डबल चेक करती थी OMR फिल करने से पहले बिकॉज बहुत डर लगता है. हाउ टू बी काम जस्ट लाइक यू. टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, पता नहीं क्यों तुम लोगों को लगता है कि मैं काम हूँ. हो सकता है वीडियोस पे ऐसा थोड़ा बहुत सीन करता है, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट काम. मैं उतनी काम नहीं हूँ. मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ. मैं भी अपने आप को बहुत कंपेयर करती हूँ. बट देन इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट trying to get rid of it, trying to get better each day, and that you can only do by starting to work on yourself. पहले accept करो कि हाँ मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, and then start working on yourself. It actually helps and you get better day by day. Then are you in a relationship? भाई साहब ये इतना ज़्यादा सेंसेशनल क्वेश्चन बना हुआ है ना इस दुनिया का. आई जस्ट नीड माई मिरर. मैं वो लेके आती हूँ, उसके बाद आई आंसर. 5 minutes later. Okay, I'm back with my mirror and yes, let's talk about am I in a relationship. Let me close this once and for all today ताकि फिर next Q&As में मुझे क्वेश्चन ना लेना पड़े और मैं इस चीज़ पे अब डिस्कस ना करूँ. तो guys, you will only and only hear from me about my love life, about my love angle, about my relationship only and only once and for all. It's permanent. मैं उससे पहले कुछ भी रिवील नहीं करने वाली हूँ. क्या मेरा कोई क्रश है, क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, क्या मुझे कोई पसंद है, एम आई इन एन इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. बिकॉज आई मीन मैं इफ़ यू सीन आई जनरली डू नॉट टॉक अ लॉट अबाउट माई पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट
इंटरनेट पे हर तरह के लोग हैं और हर तरह की बातें करते हैं लोग. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आई शूट वीडियोज एट माई होम और मैंने अभी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी रिसेंटली अपने घर पे वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है. एंड उसके बाद द वन फीडबैक दैट आई ऑलवेज गेट if any of my sisters is in my videos कि why is your second sister not showing so much, उसको क्यों नहीं दिखा रहे हो XYZ. So see, first of all it's my choice कि मुझे क्या किसे कितना दिखाना है. Then people make very absurd comments which we honestly don't like as a family. तो मुझे honestly उनको involve ही नहीं करना है क्योंकि चैनल मेरा है, चेहरा मेरा है, तो मैं ही आऊँ तो ज़्यादा बेटर है. पीयू एज अ पर्सन इज़ समवन हु इज़ मोर कंफर्टेबल ऑन द कैमरा. वो बहुत ऐसे बबली सी है, उसे पसंद है तो वो आ जाती है. सुहाना इन जनरल इज़ वेरी कैमरा कॉन्शियस. उसे इतना ज़्यादा कैमरे पे आना पसंद नहीं है. वो मुझसे लड़ाई भी कर लेती है कभी कभी कि मुझे नहीं आना, मुझे मत लो. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू पीपल मेक अ थिंग आउट ऑफ दिस, दैट पीपल सेइंग कि डू यू नॉट लव हर एज मच अगर आप उसे कैमरे पे नहीं लेते. आई एम लाइक, ओ माई गॉड, जस्ट सो you get it what kind of feedback you get when you share your personal life on social media, and the more you share the more people say absurd things about you, which is why मैंने ये एक conscious decision लिया है कि मैं अपनी personal life as much as possible जितना कम हो सके उतना कम ही share करूँगी यहाँ पे, because I mean internet is a weird place. So yeah, closing this question once and for all. अब अगर इस चीज़ पे कोई खुलासा होगा तो वो मेरी तरफ से होगा जब मैं फाइनल वाला बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज दिस इज फ्रॉम स्टडी मेंटोर 32 शिल्पा यू की. ओ माय गॉड, सच अ बिग नेम. हाय मिताली, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर यू लर्नड ऑल द टेक्निकल थिंग्स रिलेटेड टू यूट्यूब एंड वर्डप्रेस. ओके, तो ऑनेस्टली मैंने कुछ लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब मुझे जेन्युइनली कुछ भी नहीं आता था. आई स्टिल रिमेंबर जब पहले दिन पहले तो जब मैं वीडियोस बनाती थी आई यूज़ टू मेक देम ऑन दी सॉफ्टवेयर. जैसे वीवा वीडियो वगैरह नहीं होते थे, उन पे म्यूज़िक चलता था और उन पे कैमरा होता था और उन्हीं पे आप डांस वीडियो बना लो और पोस्ट कर दो. तो मेरे वीडियोस पहले उस टाइप के होते थे. पर एक दो वीडियोस मैंने वैसे बनाए, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब है और मुझे वीडियो में एडिट भी करना है थोड़ा बहुत इधर उधर. तो मैंने उस दिन वीडियो शूट तो कर लिया जिसको मुझे एडिट करना था, बट अब मुझे एडिट करना आता ही नहीं था. वो बहुत बेसिक था, मतलब मैंने 3-4 शॉट्स लिए थे, मुझे बस उन्हें कंबाइन करना था. मतलब नथिंग वेरी फैंसी या कुछ, कोई भी बहुत भयंकर एडिट नहीं था. बट ट्रस्ट मी, वो पूरा दिन हम लोग को यही फिगर आउट करने में लग गया कि 2 क्लिप्स को कंबाइन कैसे करेंगे. लाइक नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट मुझे खुद पे इतनी हंसी आती है. बट हाँ, ऐसा भी टाइम था जब मुझे लिजिट कुछ नहीं आता था अबाउट कंटेंट क्रिएशन. बट देन इवेंचुअली आई फील आई हैव लर्नड, जैसे कि और कंटेंट क्रिएटर्स से सीखना जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनको जिनके वीडियोस मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं. देन आई यूज़ टू सर्च कि अच्छा ये चीज़ चल रही है आजकल इंटरनेट पे, तो ये वाली चीज़ ऐसा एडिट कैसे करते हैं, या हाउ डू क्रिएटर्स डू दिस डू दैट. तो ऐसे ऐसे करके मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि वीडियोस कैसे एडिट होते हैं. आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर दैट आई कैन यूज़ फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम both. I came across a couple of apps. For example, currently I use VLLO for my short videos, and for my longer videos I use Final Cut Pro. But Final Cut Pro is a paid software. I bought it for like 28,000 something, but वो एक lifetime subscription basis पे आता है. तो I feel 28,000 lifetime के लिए is good for a software like Final Cut Pro. But if you are somebody who's starting new, who obviously doesn't want to invest, क्योंकि मैंने भी Final Cut Pro लास्ट ईयर ख़रीदा, मतलब 2022 में ख़रीदा, बिकॉज उससे पहले मुझे लगता था कि ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है और पता नहीं मैं यूट्यूब कंटिन्यू भी करूँगी इतना कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़े. बट देन फिर जब मैं कंटिन्यू कर रही थी तो फिर मैंने वो ख़रीदा. उससे पहले आई वॉज यूजिंग iMovie विच इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर अगेन ऑन मैक, और वो काफ़ी अच्छा है. तो और उसका एक ऑल्टरनेटिव, इफ़ आई हैव टू टेल यू ऑन योर विंडोज़, यू कैन यूज़ अडोबी विच इज़ लाइक फाइनल कट प्रो का एक ऑल्टरनेटिव. बट देन देर आर अ लॉट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो, लाइक वन शॉट था जो मैं पहले यूज़ करती थी. कुछ फीचर्स फिल्मोरा के भी है जो थोड़े कम पेड है, और फिल्मोरा का जो पेड वर्जन है उसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम का आता है, तो यू कैन ट्राई दैट. For thumbnails, if you're looking for something, you can try Canva, you can try apps like Fonto for fonts. So yeah.
वर्डप्रेस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने वर्डप्रेस का भी जो ब्लॉग था मेरा बहुत ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया था, ऐसे ही कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत यूट्यूब पर वीडियोस देख के कि वर्डप्रेस पे कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने स्टार्ट आउट कर दिया था। मैंने कुछ खास रिसर्च नहीं करी थी एंड इट्स प्रिटी इजी, थोड़ा बहुत आप हाथ पैर मारते हो तो सब सीख जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सोनी प्रसाद, यू आर द क्रिएटर आई हैव सीन हु टेक्स मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी, व्हाट डू यू डू फॉर गुड मेंटल हेल्थ, मैसेज फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट यूट्यूब एंड हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। तो मैसेज फॉर यूट्यूब तो मैंने अभी अभी शेयर कर दिया कि कैसे करना होता है, बट सबसे पहले टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ that mental health, what do I do for my mental health? I do yoga, which I believe is a really good practice if you want to prioritize your mental health, क्योंकि योगा से बहुत फ़र्क पड़ता है on a serious note and I have seen it happening in my life. Then I would say I do the things that I love. For example, I dance a lot, I make videos, I do YouTube because I love it. You know, I don't pressurize myself to do anything. I do things because I like doing them. Even when it comes to पढ़ाई, when it comes to studying for an exam, I never take the pressure कि यार एग्जाम में पढ़ाई करनी है. It's like yeah, it's gonna be fun, मज़ा आएगा, चलो पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा. So if you do things with that sort of a mindset, life gets easier. तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ मेरी मेंटल हेल्थ के लिए. बाकी ऐसा नहीं है मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होती है, मेरी भी मेंटल हेल्थ कई बार बहुत जवाब दे जाती है, बट देन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई फैमिली एंड या थिंग्स गेट बेटर. आई ऑल्सो टेक थेरेपी समटाइम्स, तो या थिंग्स गेट बेटर. देन मैसेज फॉर समवन, एडिटिंग और ये सब तो मैंने बता दिया, बट आई वुड ऑल्सो से दैट आजकल क्योंकि शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म का इतना चलन हो गया है कि मतलब पहले यूट्यूब वॉज अ कम्प्लीटली लॉन्ग फॉर्म बेस्ड प्लेटफॉर्म, बट अभी शॉर्ट फॉर्म भी है. आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग दिस पॉडकास्ट ऑफ तन्मय भट्ट जिसमें ही सेड एंड आई फाउंड इट वेरी रिलेटेबल कि अगर कोई स्टार्ट आउट कर रहा है देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट आउट विद शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म थोड़ा अर्ली ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ है, आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं. कई बार लोग बस 5-6 वीडियोस पब्लिश करते हैं और उसमें से ही एक वीडियो कभी कभी 1 मिलियन टच कर जाता है. सो आई मीन उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म पे बड़ा करना, लॉन्ग फॉर्म पे व्यूज़ जनरेट करना इज़ जेन्युइनली डिफ़िकल्ट एंड इज़ जेन्युइनली समथिंग दैट आई ऑल्सो स्ट्रगल विद अ लॉट. तो ऐसा नहीं है कि आप के एक सर्टेन सब्सक्राइबर बेस बन जाए उसके बाद बहुत आसान है लॉन्ग फॉर्म के लिए आपको हमेशा रेलेवेंट रहना होगा, बिकॉज द कंज्यूमर, द ऑडियंस हैज़ टू चूज़ टू वॉच योर वीडियो. शॉर्ट फॉर्म तो देखना बहुत आसान है, आपके फीड पे खुद ही आ जाएगा, बट जब तक कोई बंदा उसे मेरा वीडियो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा कि हाँ यार मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ, तब तक वो मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है इफ़ आई एम डूइंग लॉन्ग फॉर्म. तो या दैट्स माई एडवाइस. नेक्स्ट इज हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. आई टेक दिस क्वेश्चन विद द 7th और 8th क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे 2 सिमिलर क्वेश्चन हैं. मंदिरा घोष गोल्पो question, what do you do to cut distractions while studying and how you maintain your academic study, YouTube and business. वही टाइम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं क्लब करके आंसर दे देती हूँ. Doesn't it affect your studies? To be honest, मैं एक चीज़ बताती हूँ यार, मुझसे ना बहुत बार लोग बोलते हैं, और ये मैं बिना मेकअप करे आंसर करती हूँ, मुझसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि तुम इतना टाइम YouTube करती हो, इतना टाइम तुम ये वो करती हो XYZ, तो तुम अपनी पढ़ाई का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो या वटेवर. मुझे ये बताओ कौन सा इंसान ऐसा होता है जो MBBS कर रहा है या कोई भी कोर्स कर रहा है फॉर दैट मैटर जो 24 घंटे पढ़ाई करता है. I don't know people, even in my college, and I'm being brutally honest here, like आधे से ज़्यादा टाइम तो हम लोग टाइम पास ही करते हैं अपने खुद के दिन में भी. अपना एक रेगुलर डे, नॉट लाइक अ स्पेशल डे, बट एक रेगुलर डे का दिनचर्या निकालना एंड देखना. कॉलेज में बच्चे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं एंड दैट्स अ थिंग. आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो टाइम वेस्ट है, बट आप टाइम पास कर रहे हो अपना. आप दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, आप खाना खाने के 2 घंटे बाद एक दूसरे के कमरे में बैठे हुए हो और आप टाइम पास कर रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप शोज़ देख रहे हो. बट अगर वही सेम टाइम लेके मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग दैट्स
my dream, that's giving me the results I want in my life, that's bringing me happiness, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लोगों को लगता है कि अगर मैं MBBS कर रही हूँ और उसके साथ मैं कंटेंट कर रही हूँ तो मैं अपनी MBBS का टाइम कट डाउन कर रही हूँ, मैं क्लासेस नहीं जा रही, मैं क्लासेस बंक कर रही हूँ, या मैं टेस्ट नहीं दे रही, या मैं एग्जाम्स छोड़ रही हूँ अपने. नो, आई डोंट डू दैट. एनी अदर पर्सन जो यूट्यूब नहीं भी कर रहा है, जो नॉर्मली MBBS कर रहा है, एंड इनफैक्ट अगर मैं भी नहीं कर रही होती यूट्यूब, मैं भी नॉर्मली MBBS कर रही होती, तो मैं जितना टाइम यहाँ लगा रही हूँ मैं कहीं और पास कर रही होती. मैं फिर और ज़्यादा कॉलेज की सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व होती, जो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई नो मेरे पास इतना सारा फैला रहा है ऑलरेडी, तो मैं वहाँ नहीं घुसती हूँ. मैं फिर कॉलेज के इवेंट्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होती, जो मैं अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि obviously I know I have so much on my plate. I would have had like more social connections, जो मेरे अभी इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा आउटिंग्स नहीं करती, मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाती. जब मुझे जाना होता है तब और लोग फ्री नहीं होते, जब और लोगों को जाना होता है तब मैं फ्री नहीं होती. तो इट डज़ हैपन एंड आई थिंक इट्स प्रिटी नॉर्मल. इट्स माई चॉइस एंड इट्स देयर चॉइस. सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हैं. आप अपना कॉलेज कैसे स्पेंड करना चाहते हो, मैं ऐसे स्पेंड करना चाहती हूँ, कुछ लोग नहीं स्पेंड करना चाहते ऐसे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना कोर्स एट स्टेक लगा रही हूँ, या मैं अपनी पढ़ाई वो कर रही हूँ. एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज मैं कंटेंट कर रही हूँ, तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ आई ऑलवेज हैव दैट प्रेशर ऑन मी कि भाई देख ढंग से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आई कांट लेट पीपल कम एट मी एंड टेल मी कि भाई तू कंटेंट कर रही थी इस वजह से तेरे मार्क्स नहीं आए. तो आई एम ऑल द मोर केयरफुल कि नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग क्या, मेरे पेरेंट्स भी ये मुझसे बोलेंगे कि तुमने यूट्यूब के चक्कर में अपनी पढ़ाई सैक्रिफाइस कर दी, जो मेरे घर पे गवारा नहीं है, बिकॉज एजुकेशन सर्वोपरि. तो थोड़ा लंबा आंसर हो गया, बट या दिस इज ऑल आई वांटेड टू से. व्हेन इट कम्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर विच इज हाउ डू आई मैनेज माई टाइम, इट इज जेन्युइनली एक चीज़ होती है. देखो, अगर तुम कोई चीज़ करना चाहते हो ना, तो तुम anyway you take out time for it. If you're really interested, if you really want to do it, अगर तुम्हारा तुम्हारी ज़िंदगी में उस चीज़ के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा ना, तो चाहे कुछ भी हो, you take out time for it. एंड दैट्स हाउ आई डू इट. मुझे यूट्यूब करना बहुत पसंद है, MBBS मैं कर रही हूँ, आई लव द कोर्स, एंड मुझे बिजनेस भी ट्राई आउट करना था. एंड बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम चला गया था इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो एक वो जो टाइम स्पेस होता है वो मेरे लिए खाली हो गया था. जितना टाइम मैं अपने इंस्टाग्राम पे डिवोट करती थी, उससे ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम बिजनेस पे लगाया मैंने, यूट्यूब का टाइम भी थोड़ा सा कट किया था, बट आई फील इट वॉज़ वर्थ इट. मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, मेरे लाइफ गोल्स अकम्प्लिश हुए, तो आई थिंक इसीलिए मैं वो मैनेज कर पाई. बहुत बार ऐसा हुआ था दैट आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, बट आई डिडंट, बिकॉज आई न्यू दैट दिस इज़ गोइंग टू टीच मी अ लॉट. And that's it. That's how you manage your time. That's how you take out time for things. ऐसे ही नहीं निकलता टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज़ में से निकालना पड़ता है, sacrifices भी करने पड़ते हैं. And that's how I manage. I don't say it very often, but yeah, it's hard. It is hard. But if you really want to do it, you can do it. Okay. काफ़ी सीरियस हो गया. And now let's come on to the next question, which is from Shriyanshi. दिस इज़ अ वेरी हैवी क्वेश्चन. पता नहीं आज वाले Q&A में बहुत हैवी क्वेश्चन आया है, जो मतलब it is taking me a lot from me to answer them. So her first question is, what is your biggest regret till date? Okay. If I have to answer this, I will answer this. This is थोड़ा सा ट्रिगरिंग, तो अगर आप इमोशनली थोड़े से वल्नरेबल हो एट दिस पॉइंट, आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू स्किप टू दिस टाइम स्टैम्प. ये आंसर स्किप कर देना, मत सुनना. बट अगर आप सुन सकते हो, आप सुनना चाहते हो, तो सुन लो. आई हैव ग्रोन अप इन अ जॉइंट फैमिली, ओके, एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माई ताईजीज, with my cousins. My closest cousin, he was my brother, and वो मतलब he was someone whom I used to look up to a lot. मतलब he was 3 years elder than me. I used to
like really admire him because he was so brilliant, so genius, academics में, sports में, हर जगह. But then as it happens with cousins, हम धीरे धीरे बड़े हुए and you know then our streams got different. हमारा खेलना कम हो गया, हम we got separated like in that way कि हम अब कम बात करने लगे and yeah things went by. मैं फिर कोटा चली गई for my NEET preparation. He got admitted to an NIT, तो वो अपने हॉस्टल चले गए, मैं अपने हॉस्टल चली गई. मतलब मैं कोटा में थी, he was in his NIT. हमारी साल में 1 या 2 बार बात होती थी, मेरे बर्थडे पे और उनके बर्थडे पे, इतना ही रह गया था हमारा. ना उनके पास ज़्यादा टाइम था ना मेरे पास ज़्यादा टाइम था. बट देन आई हैड जस्ट गिवन माई नीट. मेरे नीट को 1 हफ्ता ही हुआ था बस. एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो मीट हिम, सी हिम. एंड मैं देखना चाह रही थी कि मतलब व्हाट्स अप विथ हिम, क्योंकि लॉकडाउन था तो इवन ही वॉज एट होम एंड वी लिव इन द सेम हाउस. मतलब हमारा हाउस अंदर से तो कनेक्टेड ही है, बाहर से थोड़ा डिफरेंट है. तो मैं जाना चाह रही थी मिलने, पर मैं उनसे थोड़ा सा गुस्सा थी बिकॉज ही डिडंट विश मी ऑन द डे आई हैड माई नीट. एंड मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, नाउ ही ओनली कम्स टू टॉक टू मी, तभी मैं बात करूँगी. तो मेरा थोड़ा वैसा सिनेरियो हो गया था. देन 21 सितंबर को he went away. And I mean I don't want to go into the reasons because again मुझे बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है. बट इस सब के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भाई कितना पेटी और कितने स्टूपिड रीज़न की वजह से मैं नहीं जा रही थी उनसे बात करने. क्या पता चली गई होती तो आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें रिवर्स हो जाती, मुझे नहीं पता क्या होता, बट एटलीस्ट मेरे दिल में जो अभी वो रिग्रेट है कि मैं बात ही नहीं कर पाई, वो बच जाता. सो या मैं बस इतना ही कहूँगी, इफ़ यू आर हैविंग थोड़ा सा एक दरार विथ एनी ऑफ योर लव्ड वंस और क्लोज वंस, प्लीज़ एक बार जाके उनसे बात कर लो. प्लीज़ एक बार जाके उनसे पूछ लो आर यू ओके, आर यू फाइन, बिकॉज मेरे हिसाब से इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. क्योंकि एक बार फिर वो इंसान चले जाता है, देन ऑल यू हैव इज़ अ रिग्रेट. सॉरी. Would you change anything that you did while preparing for NEET? Honestly, I don't think so. मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में कुछ भी चेंज करना चाहिए या कुछ भी चेंज हो सकता है. जैसे भी circumstances थे, मुझे ऐसा लगता है I performed my best and I don't want to change anything. How to stop comparing our life with others? This is the worst behavior in me. To be honest, this is the worst behavior in all of us. हम में से मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा you know who is that detached कि वो खुद को कंपेयर ना करता हो. हम लोग हर लेवल पे कोशिश करते हैं खुद को ना कंपेयर करने की, बट कई बार you know we fail. So I mean it's okay, it's just another process जो आपको जिससे खुद को गुजारना पड़ेगा. आपको बार बार खुद को ये रियश्योरेंस देना पड़ेगा दैट यू नो माई लाइफ इज़ डिफरेंट, देयर लाइफ इज़ डिफरेंट, दे आर गोइंग थ्रू अ डिफरेंट जर्नी, आई एम गोइंग थ्रू अ डिफरेंट जर्नी. तो डिफरेंसेस आने बनते हैं और डिफरेंसेस आएंगे. You can't have all of their life, they can't have all of your life. Now we come on to Yashvi Arora's question. She says, what are the 3 things people should know before choosing medicine as a career? MBBS is not the, like getting into MBBS is not the ending, it's just the start. Number 1, बच्चों को ऐसे लगता है कि बस नीट क्लियर हो गया तो it's all done and dusted. No, that's where your medical journey has just begun. And आजकल तो MBBS ख़त्म करके भी it's not it. Okay, you have to do a lot, you have to get into your PG course, you have to do your PG course. उसके बाद आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन का भी कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है. तो like yeah, first thing would be this. Then second thing is that अगर आप MBBS में आप भी गए हो let's say, तो you like इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्टडिंग. आप MBBS बस पढ़ के या बस मार्क्स से लाइक पास तो कर सकते हो, बट यू नो बिकमिंग अ गुड डॉक्टर is not directly proportional to the kind of marks you score in your med school. I think this needs to be very very clear in people's heads. क्योंकि हमें लगता है, हमें स्कूल में भी ये चीज़ लगती थी और हमें हमेशा से ये चीज़ लगती रहती है कि अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो यू नो विल बी कॉल्ड अ गुड स्टूडेंट और हम करियर में भी एक्सेल करेंगे. बट ऐसा नहीं होता है. मार्क्स स्कूल कॉलेज के नहीं डिसाइड करते कि आप आगे चल के
करियर में क्या करने वाले हो। तो इन केस आपके कभी कम मार्क्स आते हैं या गॉड फॉरबिड आप फेल हो जाते हो, आपका सप्लीमेंट्री आ जाता है, दैट डज नॉट मीन कि आपका करियर फिनिश हो गया। दैट्स नंबर 2। एंड नंबर 3 इज MBBS इज नॉट एट ऑल नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग। MBBS इज़ अ कोर्स, इज़ नॉट योर एंटायर लाइफ। आपको जो करना है लाइफ में आप MBBS के साथ भी कर सकते हो और आपको करना चाहिए। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ आर इंडक्शन, जो हमारी डीन थी और आई डोंट रिमेंबर द HOD और समबडी वाज देयर, एंड उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी हम सबसे कि वेल एंड गुड यू गाइज आर इनटू MBBS, बट ये मत करना कि यहाँ घुस के अपने पैशन अपना सब कुछ भूल जाओ। इफ़ यू डांस रियली वेल कीप डांसिंग, इफ़ यू प्ले गिटार रियली वेल कीप डूइंग दैट, डोंट फॉरगेट योर ओन सेल्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़। तो हाँ, ये चीज़। हाउ मच डू यू अर्न बोथ फ्रॉम YT एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड व्हाट न्यू प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू प्रेजेंट? न्यू प्रोडक्ट तो यार ऑनेस्टली आई एम आस्किंग यू गाइज ओनली, मुझे आइडियाज़ दो ताकि मैं कुछ नया ला पाऊँ। तो न्यू प्रोडक्ट तो अभी मैं भी खुद ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ बैठ के। बट टॉकिंग अबाउट हाउ मच डू आई अर्न, ओके आई कैन टेल यू हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम माई यूट्यूब, जस्ट द एडसेंस। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट इधर में कहीं डाल दूँगी ऑफ द एंटायर ईयर ऑफ 2023। तो ऑनेस्टली यूट्यूब इनकम इज़ वेरी अनस्टेबल। आपको कभी भी पता नहीं रहता कि आप कितना किस महीने कमाने वाले हो, बट इट्स जस्ट ओह माय गॉड, लिपस्टिक टूटी हुई थी। इट्स जस्ट आई कैन गिव यू अ रफ एस्टिमेट विद दिस कि मैंने कितना किस महीने कमाया। इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि आपके उस महीने में वीडियोस कितने चले, लोगों ने कितना आपका चैनल देखा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी जून जुलाई में मेरा रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था बिकॉज लाइक द चैनल ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेंट वायरल। आई गॉट अ हाइक ऑफ लाइक 100K सब्सक्राइबर्स जून जुलाई के एक महीने के स्पैन में। बट देन अदरवाइज आई अर्न क्लोज टू बिटवीन 50,000 to 90,000। ब्रांड कोलैबोरेशंस का यार कैसा है ना, आई कांट गिव यू अ फिक्स नंबर एंड देयर इज़ अ रीज़न टू इट, क्योंकि ब्रांड कोलैबोरेशंस के जो हमारे कमर्शियल्स होते हैं दे कीप ऑन वेरिंग डिपेंडिंग ऑन हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं हमारे चैनल पे। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में, लास्ट ईयर जनवरी में मैं जितना चार्ज कर रही थी फॉर अ ब्रांड कोलैबोरेशन, अभी मैं ऑलमोस्ट उसका 4 टाइम्स चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि तब मेरे सब्सक्राइबर्स थे कुछ 150K, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 500K। सो यू नो इट वेरीज अ लॉट। आई कांट गिव यू अ स्पेसिफिक नंबर कि मैं ब्रांड कोलैबोरेशन से इतना कमाती हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच। आई फील सैड योर whenever I feel sad your videos boost me with motivation. Thank you. Let's begin. बहुत सारे questions हैं रमनीक के, 10 questions. Number 1 is how do you deal with people if they slander you? I honestly don't deal with those people. I ignore and I move ahead. What is your basic passion, being a doctor or being creative? My basic passion is to be a good human being and bring impact into the world. It could be by medicine, it could be by my own YouTube channel, it could be by a business, depends. Which is the one particular thing you haven't done yet and you're very passionate about? I want to buy a house. I have always said this. मुझे जल्दी से घर खरीदना है अपना. You actually want to be doctor or because your parents are and you want to continue the hierarchy? Honestly, taking medicine was never the decision कि क्योंकि मैं मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा तो मैं डॉक्टर बन जाती हूँ. इट्स नेवर लाइक दैट एंड ऑनेस्टली कोई बेनिफिट मिलता भी नहीं है, मतलब बाय दिस स्टेज तो नहीं मिलता है बिकॉज दे कांट हेल्प मी विद नीट, बिकॉज उनके टाइम पे उनको नीट दिए अब 30 साल हो चुके हैं तो दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग. Secondly, even after you get into your medical college, you don't get a lot of help from your doctor parents क्योंकि वो MBBS का भी सब कुछ भूल चुके हैं, ना वो मुझे पढ़ा सकते हैं ना वो कुछ और कर सकते हैं. सो या उस सेंस में भी कोई हेल्प नहीं मिलती है. Though it was never because I wanted to go ahead with the hierarchy, but द थिंग वॉज, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं एक्सट्रीमली पैशनेट थी अबाउट मेडिसिन हमेशा से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और मुझे और कुछ नहीं करना है. आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज टिल माई 10th grade, बट एज आई सेड एजुकेशन वॉज रियली इंपॉर्टेंट इन माई फैमिली एंड दे न्यू दैट आई वॉज अ ब्राइट चाइल्ड. दे ओनली गेव मी 3 options. Either you go and become a doctor or you become a lawyer or you become an engineer. Out of these 3 I felt medicine was the most resonating with me क्योंकि मुझे बायोलॉजी पसंद थी एंड स्टफ, तो इसीलिए मैंने चूज़ किया ये. नॉट बिकॉज दैट, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता ही है आपके पेरेंट्स का क्योंकि आप वो चीज़
देखते हो डे इन एंड डे आउट, बट इट वॉज नेवर लाइक कि हाँ मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा या मम्मी पापा भी डॉक्टर है तो मुझे कुछ मिल जाएगा. नेवर लाइक दैट. इफ़ यू गॉट अ चांस टू वर्क इन एनी कुछ भी वर्क इन एनी सीरीज इन नेटफ्लिक्स ले लो यार मुझे. आई एम रेडी टू वर्क. विच वर्क इज मोर सेटिस्फाइंग फॉर यू, बिकमिंग अ डॉक्टर और कॉन्टेंट क्रिएटर? Again, the satisfaction comes from bringing a change, bringing a difference, bringing an impact. वो कहीं से भी आए, I am very happy. Ever since you started your YouTube, did you get any pessimistic feedback of not continuing YouTube? I don't remember. I honestly don't remember any such feedback. अगर मुझे किसी ने दिया हो तो नो, आई डोंट थिंक सो. ओके, मुझे क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आ रहा है, बट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आस्क कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो मैंने कंटेंट क्रिएटर बन के ऐसा क्या सीखा है जो मैं अगर नहीं होती तो मैं नहीं सीख पाती. आई वुड से रेजिलियंस. गिर के उठना मैं नहीं सीख पाती अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ में पढ़ाई कर रही होती. अगर मैं सिर्फ MBBS कर रही होती तो मैं आपका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत कम होता है. यू आर जस्ट गेटिंग एक्सपोज टू 250 पीपल इन योर बैच, योर टीचर्स, योर whoever is coming in contact with you in your hostel, in your college. आपका दायरा बहुत छोटा है. आपका क्रिटिसिज्म जो आपको मिल रहा है वो एक्चुअली मिलता ही नहीं है कॉलेज में, क्योंकि आप सिर्फ अपने दोस्तों से बात करते हो और दोस्त आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं. जब आप यूट्यूब पे आते हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. हर कोई बैठा ही है आपकी गलती निकालने. आप एक गलती करोगे, लोग उसे 100x बड़ा बना के बताएंगे. फीडबैक लेना, क्रिटिसिज्म लेना, गिर के उठना, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा. अगर मैं नहीं कर रही होती तो मैं जेन्युइनली जैसे पहले थी वह वैसी होती. और मैं पहले बहुत नाजुक किस्म की लड़की थी कि मतलब कुछ भी छोटा सा हो जाए तो बैठ के रोने लग गई. अब मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ. What is the one thing that always pushes me in my life? To be self-dependent and to be successful. And yes, that's about it. That's our Q&A, and I'm also ready. I will take a few pictures maybe. This is how I look. And yes, thank you so much for being a part of this Q&A. I'll just see myself once. Yeah, so thank you so much for being a part of this Q&A. Thank you so much for the 500k fam. Thank you. I'm forever grateful, always grateful to all of you. And yes, I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.